भारत ने लद्दाख में जारी विवाद के लिए चीन के नए बहाने को कर दिया खारिज। गिनाए ये 3 कारण। भारत ने चीन की उस दावे को खारिज कर दिया है कि जिसमें ड्रैगन ने कहा कि 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बुनियादी ढांचों को अपग्रेड करने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत ने कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA पहले से ही वहां मौजूद है और सीमा के उस पार सड़कों और संचार नेटवर्क का निर्माण जारी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सोमवार को उद्घाटन किए गए पुल LAC से दूर हैं और ये पुल नागरिकों की आवाजाही और सैन्य रसद पहुंचाने में मदद करेंगे। दूसरा, चीन ने कभी भी चल रही सैन्य कूटनीतिक वार्ता में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के मुद्दे को नहीं उठाया है। तीसरा, LAC के करीब सड़क, पुल, ऑप्टिकल फाइबर, सोलर हीटेड हट्स और मिसाइल तैनाती के बारे में PLA का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि भारत केवल LAC के किनारे पर ही कोई निर्माण कर रहा है और इसके लिए हमें चीनी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सैन्य कमांडरों के अनुसार प्लान ए गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स में सुरक्षित संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर खींचा है। पंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर आगे के सैनिकों के लिए सरगर्म कंटेनरों को पहुंचाने के लिए भारी लिफ्ट क्रेन का इस्तेमाल किया है और एक अस्पताल भी बनाया है। हालांकि चीन पर नजर रखने वालों के अनुसार PLA लद्दाख में भारतीय बुनियादी ढांचे के अपग्रेड करने की खबर से इसलिए चिंतित है क्योंकि यह पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर के पाकिस्तान आर्थिक गलियारे या CPEC के लिए एक सैन्य खतरा पैदा कर सकता है, जो कि ख्वाजर दर्रा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। यह समझा जाता है कि चीन ने CPEC को लेकर अपने सभी मौसम सहयोगी के पाकिस्तान को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, क्योंकि भारत ने बीजिंग को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र और POK का शोषण करने पर बहुत सख्त आपत्ति जताई है। भारतीय सेना की बढ़ी हुई क्षमता और LAC पर भी बड़ी क्षमता भी PLA को पूर्वी लद्दाख में 1959 के कार्टोग्राफिक क्लेम लाइन के अनुसरण से रोकती है। तथ्य यह है कि 1976 में तत्कालीन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले चीन अध्ययन समूह ने लद्दाख के LAC पर भारतीय सेना के लिए 65 गश्त बिंदुओं को परिभाषित किया था। चूंकि ये गश्त बिंदु LAC की भारतीय धारणा के भीतर थे, इसलिए जबरदस्त तरीके से सीमा के अपग्रेड के माध्यम से प्लान ने इन सीमाओं को भारतीय सीमा के रूप में बदलने की कोशिश की। यह पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन द्वारा UPA शासन को इंगित किया गया था, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को CSG द्वारा परिभाषित कम से कम सीमा तक गश्त करनी चाहिए। वर्षों से चीन ने न केवल सीमा पर भारत पर दबाव डाला है, बल्कि अपनी गुटनिरपेक्ष स्थिति बनाए रखने के लिए और संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब न जाने के लिए पर्याप्त रूप से निंदा भी कर रहा है। बीजिंग अपनी ओर से मानता है कि यह एक अलग लीग से संबंधित है और उसने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने से रोक दिया है।